सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। तारीख के गहरे कोनों और हाल की छुपी गलियों में सच और फसाना एक दूसरे में उलझे हुए हैं। हकीकत और वहम की लकीरें धुंधला गई हैं। खुशामदीद वापस हमारे सफ़र में नामालूम की भूलभुलैयों की तरफ, जहाँ हक़ाइक़ और क्या सराइयाँ आपस में मिलती हैं और सच की तलाश हमें कम सफ़र किए गए रास्तों पर लेके जाती हैं। पहले हिस्से में हमने आपको कुछ कहानियां सुनाई जिनके क्लाइमेक्स पे लोगों ने सवाल उठाए और एक अल्टरनेट कहानी निकल के सामने आई। अब सेकंड पार्ट में हम कुछ मजीद कहानियों को आपके सामने रखेंगे। चलिए इस पेचीदा कारपेट के मजीद धब्बों को सुलझाते हैं जो हमारे वक्त के पुरस्राज साजिशी नज़रियात को एक साथ बांधता है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। कुछ कहानियाँ, कुछ कॉन्स्पिरेसीज आपको मजीद वर्त हैरत में डाल देंगी। प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1 है द चैट जीपीटी थ्योरी बड़ी कमाल की है। आप लोगों ने अब तक चैट जीपीटी का नाम सुन लिया होगा। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल आपके मददगार के तौर पे एक्ट करता है, मतलब काम करता है। आपको कोई सवाल का कोई जवाब चाहिए, चैट जीपीटी में लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। मसनूई ज़हानत वाले सिस्टम में ये मुसलसल अपनी लर्निंग को अपडेट करता रहता है और हर तरह के डाटा को प्रोसेस करता है। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि कुछ लोगों ने इस पेचीदा सिस्टम को समझने के लिए गहराई में जाने का फैसला किया और ये देख के हैरान रह गए कि ये कोई मशीनी सिस्टम नहीं है, बल्कि अब इंसानों ने साइंसदानों के दिमाग को कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की टेक्नोलॉजी बना ली है। मसलन अगर आप लोग मार्वल स्टूडियोज की कैप्टन अमेरिका सीरीज की फिल्में देखी हो तो उसमें एक साइंसदान डॉक्टर अन्यन जोला के दिमाग को कंप्यूटर के साथ मुंसलिक कर देते। बिल्कुल ऐसे ही चैट जीपीटी भी बहुत से ज़हीन और बड़े साइंसदानों के दिमागों के साथ मुंसलिक है जो असल में आपके सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। थ्योरी के हिसाब से ये 22,000 से ज़्यादा साइंसदानों के दिमागों को कंप्यूटर के साथ मुंसलिक कर चुके हैं और उनके नॉलेज, उनकी कॉन्शियस को एक सॉफ्टवेयर में बदल दिया गया है और मजीद दिमागों को इसमें शामिल कर रहे हैं। तभी तो दुनिया भर का नॉलेज आपको इस सिस्टम के थ्रू मिल जाता है ना? हैरान कुन। याद रखिएगा ये सिर्फ एक थ्योरी है, सच न समझ बैठिएगा। द सेकंड है, दूसरी है येटी, बिगफुट या सैस्क्वाच। येटी एक नेपाली कहानी है जिसमें लोग समझते हैं कि हिमालय की पहाड़ों पर कोई ऐसा जानवर या इंसान नुमा जानवर पाया जाता है जिसके बड़े बड़े बाल और बंदर जैसी शक्ल है और वह इंसानों को खाता है। अपर इंडिया यानी कि नॉर्थ इंडिया के हिमालय वाले इलाकों में भी ऐसी कहानियां बहुत मशहूर हैं, बल्कि वो तो इसमें एक मजहबी एंगल भी बताते हैं। दरअसल हिमालय की पहाड़ियों में एक पहाड़ है जिसका नाम है कैलाश पर्वत या माउंट कैलाश, और ये जगह हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे मज़ाहिब में बहुत अहमियत की हामिल है। हिंदू समझते हैं कि कैलाश पर्वत पे उनके भगवान शिव रहते हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं और ये येटी असल में उनके रखवाले हैं ताकि कोई अपने मजहबी फरीज़ों की अदायगी में भगवान शिव को डिस्टर्ब ना कर सके। येटी को देखने के बहुत लोग बातें करते हैं, सिर्फ हिमालय में नहीं, अमेरिका, कनाडा वाली साइड पे भी ये चीज़ें या मखलूक़ात स्पॉट की गई हैं जिन्हें बिगफुट या सैस्क्वाच कहा जाता है। अच्छा, अमेरिका, कनाडा वाली साइड पर लोग ये समझते हैं कि बिगफुट एक हकीकत है और जानबूझ के गवर्नमेंट उसे छुपाती है ताकि इस अजीबुल खलकत मखलूक को बचाया जा सके और इस पर रिसर्च की जा सके, क्योंकि ये मखलूक एक एलियन है और किसी दूसरे सियारे से यहाँ आए हुए हैं। तीसरी कहानी है द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। अच्छा, ये थ्योरी 2500 साल पुरानी है। ग्रीक फिलोसफर, यूनानी फिलोसफर प्लेटो, जिसे हम उर्दू जुबान में अफलातून के नाम से भी जानते हैं, वे ये शोशा छोड़ा कि एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन, बहुत ही एडवांस शहर उस वक्त से भी यानी कि उसके वक्त से भी 9000 साल पहले की दुनिया पे पाया जाता था। 400 कबल मसीह, मतलब आज से 2500 साल पहले प्लेटो ने यह दावा किया कि 9000 साल पुराना शहर कहीं पाया जाता है जो अचानक एक ही दिन में समंदर के अंदर गर्क हो गया। अब इसका सहारा डेजर्ट से लिंक कैसे बनता है? आपको शायद पता हो कि इजिप्ट, अल्जीरिया, चाड और लीबिया जैसे अपर अफ्रीका के मुल्क सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये मानते हैं कि सहारा डेजर्ट ही असल में वो जगह है जहां अटलांटिस जैसा शहर एक ही दिन में समंदर में गर्क हुआ और रहती दुनिया तक उसका नामो निशान ना मिले, इसलिए उसके ऊपर इतना बड़ा सहरा बना दिया गया। इसका एक और नजरिया भी है। थ्योरिस्ट लिंक करते हैं कि बेसिकली मुल्तानिया नामी मुल्क भी सहारा डेजर्ट के अंदर ही पाया जाता है और अगर आप सैटेलाइट से देखें तो वहाँ ये सहरा एक आग की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसे आई ऑफ सहारा या रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। थ्योरिस्ट इस रिचर्ड स्ट्रक्चर को एटलांटिस लॉस्ट सिटी से लिंक करते हैं और वो थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये बेसिकली स्ट्रक्चर जो आई जो है इसी के नीचे वो एटलांटिस घुमा हुआ शहर है। अब ये शहर क्यों तबाह हुआ, किसने तबाह किया, कैसे किया? कुछ लोग इसे एलियंस की कारस्तानी कहते हैं, कुछ लोग इसे अल्लाह के अज़ाब से तस्वीर देते हैं, वल्लाहु आलम। पर हमसे पहले कोई बहुत ही एडवांस तहजीब इस दुनिया पे पाई जाती थी, ये थ्योरी पे बहुत से लोग यकीन रखते हैं। इसे सिलेरियन हाइपोथेसिस भी कहते हैं।
अब ये क्यों यकीन रखते हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल पे इंसानों से पहले की दुनिया के नाम से वीडियो मौजूद है, वो ज़रूर देखें। उसमें डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा और आप हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो के आखिर में वो आपकी स्क्रीन पे भी नमूदार हो जाएगी। चौथी थ्योरी है MK अल्ट्रा, द माइंड कंट्रोल। दोस्तों, ये थ्योरी 1975 में लाइमलाइट में आई, जब लोगों को पता चला कि अमेरिकी CIA पिछले 15 सालों से माइंड कंट्रोल के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, यानी कि दिमाग को कंट्रोल करने के। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने माइंड कंट्रोल का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें लोगों के माइंड को कंट्रोल करके अपने मकासद को हासिल किया जा सके। दोस्तों, माइंड कंट्रोल या जहन पे कंट्रोल हासिल करना एक बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है। कदीम तहजीबों में भी इस इल्म के माहिर पाए जाते थे। अब अमेरिकी CIA ने इस माइंड कंट्रोल के लिए कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले ड्रग एक्सपेरिमेंट, मतलब लाइसर्जिक एसिड डायथैलेमाइड, LSD जिसे आप कहते हैं। LSD ड्रग का इस्तेमाल, उसके अलावा एम्फेटामाइन या साइलोसाइबिन, जिन्हें आम जुबान में मैजिक मशरूम्स भी कहा जाता है, का इस्तेमाल शामिल था। बट ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ गया क्योंकि सारी ड्रग्स एडिक्टिव थी, मतलब इनसे नशे ही पैदा हो रहे थे। बजाय माइंड कंट्रोल के लोग नशे की तरफ लग रहे थे और टेस्ट केसेस जो है इस एक्सपेरिमेंट की वजह से तबाह बर्बाद हो रहे थे। लेकिन आज न्यूरालिंक नामी डिवाइस के जरिए माइंड कंट्रोल टेक्निक्स का इस्तेमाल दोबारा शुरू हो गया है। आप इंटरनेट पे न्यूरालिंक डिवाइस के बारे सर्च कर सकते हैं। फिफ्थ है द एंग्री बर्ड्स गेम। अच्छा, आप लोगों ने एंग्री बर्ड्स गेम खेली है? अगर मैं आपको बताऊं कि इसी तरह के बर्ड्स परिंदे जंगलों में इस्तेमाल होते थे अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए, तो आप हैरान जरूर होंगे। ये सच है। एंग्री बर्ड्स नाम की गेम दरअसल उसी की ही इंस्पिरेशन है। सन 40-50 की बात है। साइंटिस्ट बर्ड्स यानी परिंदों को यूज करते थे मिसाइल सिस्टम की नेविगेशन के लिए। परिंदों को ऐसे ट्रेन किया जाता था कि अपनी चूंच का इस्तेमाल से मिसाइल को इशारा करते थे ताकि वो टारगेट को हिट कर सके। हैरान की वाली बात, एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर BF स्किनर के जरिए 2 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनके नाम थे प्रोजेक्ट पिजन एंड प्रोजेक्ट ऑर्कॉन। इस प्रोजेक्ट के तहत कुछ कबूतर और दूसरे परिंदों को ऐसे ट्रेन किया जाता था, उनकी ऐसी ट्रेनिंग की जाती थी कि मिसाइल की कुलन के अंदर छुपे हुए छोटे सुराखों से वो टारगेट को देखते थे और फिर अपनी चूंच के जरिए मिसाइल को गाइड करते थे और 90% से ज्यादा केसेस में मिसाइल एग्जैक्ट टारगेट को हिट करता था। है ना मजेदार स्टोरी। अब ये वाकई एक कॉन्स्पिरेसी स्टोरी है, वो ऐसा कुछ हुआ, वाकई हुआ वल्ला वाला। उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। पार्ट 1 को भी लाइक करने का शुक्रिया। अगली वीडियो में कुछ टाइम ट्रैवल से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिस्कस करूंगा। एटलांटिस और सिडारियन थ्योरीज से रिलेटेड वीडियो अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, उसे भी लाजमी देखिएगा। नॉलेज में इजाफा करें। नॉलेज इटसेल्फ इज अ पावर, और आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए आपका भाई बैठा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरा बेल आइकन भी प्रेस करके देखें, मजीद सवाब मिलेगा। और कमेंट्स में फीडबैक जरूर देंगे। अल्लाह हाफिज़।